नमस्कार बंधुओं, आप सभी देख रहे हो EVSE। तो आज के इस वीडियो में अपन करेंगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। कल मैंने थोड़ी सी थ्योरी बताई थी चैप्टर नंबर 6 की, उसके आगे अपन कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज 6 कर लेंगे, एक्सरसाइज 6A करेंगे। तो उससे पहले अपन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है d³ y अपॉन dx³ -3 d² y अपॉन dx² + 4y = 0 है। तो इस प्रकार से दी हुई है। मैंने बताया था स्मॉल d बाई dx को अपन कैपिटल D लिखते हैं, तो यहाँ पे क्यूब है तो अपन लिखेंगे कैपिटल D³ -3 का 3 पड़ा है और d² बटा dx² की जगह d² लिख दिया कैपिटल D² + 4 पड़ा है और इन तीनों में से y अपन ने कॉमन लेके बाहर लिख दिया बराबर 0। अब सहायक समीकरण बनेगी अपनी। सहायक समीकरण d की जगह लिखना है m, तो क्या बनेगा m³ -3m² प्लस का 4 = 0। ये हो गई सहायक समीकरण। इससे अपन क्या, इससे 3 मूल आ जाएंगे, इसके m के 3 मान आएंगे। तो पहला देखिए, इसमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि इस पूरी समीकरण का यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो हम रखेंगे m बराबर -1। -1 रखने पर ये हो जाएगा -1 -3 और यहाँ पे हो जाएगा +1 और यहाँ पे +4, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 बराबर 0। यानी m बराबर -1 इसका एक मूल हो गया, तो m + 1 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो उसे अपन घात इसकी 3 है तो हम 3 बार लिखेंगे m + 1 m + 1 m + 1। उसके बाद में इस इक्वेशन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो प्रयास करने के लिए अपन m इस ब्रैकेट में m + 1 में क्या गुणा करेंगे, m³ आ जाए, यानी m² गुणा करेंगे तो m³ आ गया पहला हमारा। उसके बाद में m² को 1 से भी गुणा करनी पड़ेगी तो प्लस का m² आ गया। यहाँ पे माइनस का 3m² चाहिए अपने को। अब आगे वाले स्टेप में अपन m² बनाएंगे -3, तो एक m² इसका है तो माइनस का 4m² यहाँ पे बनाएंगे और एक प्लस m² होगा तो माइनस का 3m² बन जाएगा। उसी प्रकार से माइनस के 4m को प्लस से 1 से गुणा की तो माइनस का 4m बन गया, लेकिन इक्वेशन में ऊपर -4m है नहीं, -4m नहीं है तो अपन +4m बनाएंगे। यहाँ पे +4 की गुणा कर दी इस पूरे ब्रैकेट में तो +4m बन गया और यहाँ से -4m बना तो वो कट गया और प्लस का 1 से गुणा कर दी, +4 की 1 से गुणा की तो +4 आ गया, वो +4 में चाहिए। तो इस प्रकार से ये समीकरण बन गया। अब देखिए, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लिख दिया और आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो आउटसाइड m² -4m + 4 = 0। तो m + 1 पहला ब्रैकेट हो गया। अब इससे देखिए श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से लिख ले, इससे 2 मान आ जाएंगे इसके, या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है तो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है a² + b² - 2ab, यानी a m हो गया और b हो गया b हो गया 2, यानी a - b। तो m - 2 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं बराबर 0। तो m + 1 से m बराबर -1 मान आ गया इसका, m + 1 बराबर 0 किया तो m बराबर -1 आया और इससे क्या होगा, 2 मान आएंगे, m बराबर +2 और +2 क्योंकि स्क्वायर है तो इसे 0 के बराबर रखेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर घटाएंगे, उसके बाद m बराबर 2 हो जाएगा तो वो 2 बार आएगा, m बराबर 2 ठीक है। अब देखिए m के 3 मान आ गए, m बराबर 2 2 और -1। अतः समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा, y बराबर c1 + c2x e⁻2x + c3 e⁻−x। इस प्रकार से जनरल समीकरण आएगी। ये जनरल समीकरण अचानक से कहाँ से आ गई, अचानक से नहीं आई है। मैंने कल आपको कुछ रिजल्ट्स बताए थे कि मूल अगर समान आए तो वो सहायक समीकरण, अगर मूल समान आए तो व्यापक हल में समीकरण ये लिखेंगे और मूल भिन्न भिन्न आए तो व्यापक समीकरण में दूसरी समीकरण होगी, मूल समान हो, मूल असमान हो और मूल सम्मिश्र हो, और चौथा था मूल सम्मिश्र तथा समान हो। ये 4 रिजल्ट मैंने कल बताए थे। चौथा ये रहा मूल सम्मिश्र तथा समान हो, तो ये समीकरण लिखेंगे व्यापक समीकरण, व्यापक हल। तो इसमें क्या है, 2 मूल समान है तो इसमें ये समीकरण लिखेंगे y बराबर c1 + c2x e⁻, देखिए m1x था तो m1 की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, m1 की जगह 2 लिख दिया, 2x + c3 e⁻m3, m3 कितना है -1 और x लिख दिया, पहला मूल, दूसरा मूल और तीसरा मूल। इस प्रकार से ये समीकरण का हल हो गया।
तो एग्जांपल ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, डी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 ब्रैकेट वाई बराबर 0। अब सहायक समीकरण क्या करेंगे, डी की जगह हम लिखेंगे एम की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 बराबर 0। तो एम की पावर 4 है तो उसके मूल तो 4 आएंगे, हमें पता ही होगा, क्योंकि समीकरण की जितनी घात होती है उतने उसके मूल आते हैं। तो एम की पावर 4 प्लस 2 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस का 2 एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। ये क्या किया है, ये क्या है, 2 एम स्क्वायर ए स्क्वायर को एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है। जोड़ा क्यों है, क्योंकि एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाने के लिए इस चीज़ को जोड़ा है, ताकि ये तीनों एक फार्मूला बन जाए, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तीनों एक फार्मूला बन गए और लास्ट में क्या बचा, माइनस का 2 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी माइनस का, देखिए यहाँ पे 2 को √2 लिखा है, क्योंकि √2 का स्क्वायर करने पर वापस 2 आएगा। √2 एम ए का होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये 2 स्क्वायर के रूप में लिख गए। तो अब इन दोनों से एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पूरे को कैपिटल ए स्क्वायर माना है, इस पूरे को कैपिटल बी स्क्वायर माना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। ए प्लस बी, ए लिख दिया प्लस साइन बी ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर 0। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट से दो मूल आएंगे, क्योंकि इनकी घात 2 है। तो अपन ले लेते हैं पहला ब्रैकेट, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस √2 एम ए इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हमारे पास 2 मूल एज इट इज़ आ जाएंगे। देखिए एम बराबर माइनस का बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखिए ए कितना है, 1 है, बी कितना है √2a है और सी कितना है a स्क्वायर है। तो m बराबर माइनस का बी माइनस का √2a माइनस का बी प्लस माइनस √b स्क्वायर, यानी √2 का a का स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है और c कितना a स्क्वायर है 4a अपॉन 2a, a कितना 1 है। तो इस प्रकार से कर दिया, माइनस का 2a प्लस माइनस रूट इन दोनों को घटाया तो माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का 2√a प्लस माइनस √2 एज इट इज़ पड़ा है और a स्क्वायर को बाहर निकाल दिया a में, और -1 होता है, √-1 बराबर होता है आयोटा, √-1 बराबर आयोटा होता है। तो इस पूरे रूट को और -1 को अलग कर दिया तो उसे आयोटा लिख दिया और a स्क्वायर का आ गया a और √2 एज इट इज़ पड़ा है अपॉन 2। अब देखिए क्या क्या है, √2 दोनों में कॉमन है तो दोनों से कॉमन ले लिया और नीचे बटा 2 को अपन √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 से कट गया एक √2, नीचे बच गया √2 और ऊपर बचा माइनस का a प्लस माइनस a आयोटा, माइनस का a प्लस माइनस a आयोटा अपॉन √2। अब देखिए इन दोनों में से वापस a कॉमन ले लिया, a अपॉन √2 ब्रैकेट -1 प्लस माइनस आयोटा बच गया। तो इस प्रकार से 2 मूल आ गए। 2 मूल कौन से हुए, a बटा √2 माइनस का 1 प्लस आयोटा और a बटा √2 माइनस का 1 माइनस आयोटा। अब दूसरी समीकरण लेंगे, उसे भी इसी प्रकार से हल करेंगे तो उससे क्या आएगा, उससे 2 मूल आपके और आ जाएंगे, तो कुल मिला के 4 मूल आ जाएंगे। तो उससे अपन मूलों से अपन पता लगाएंगे कि व्यापकल कैसे होगा, कौन सा होगा। व्यापकल उन 4 समीकरणों में से होना है और उनमें अपने मूलों का मान रखना है। तो देखिए एम स्क्वायर माइनस का √2 एम ए प्लस का ए स्क्वायर बराबर 0, एम इक्वल टू √2a प्लस माइनस श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस का बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो प्लस माइनस √2a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन 2, √2a प्लस माइनस रूट माइनस का 2a स्क्वायर अपॉन 2, √2a प्लस माइनस √2a आयोटा निकला इस बार अपॉन 2, √2 से √2 कट गया, a प्लस माइनस a आयोटा अपॉन √2, a अपॉन √2 बाहर बढ़ा है और अंदर बच गया 1 प्लस माइनस आयोटा। तो a अपॉन √2 माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा, ये पहला मूल है पहले वाली इक्वेशन से, ये दूसरी वाली इक्वेशन से a अपॉन √2 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस माइनस आयोटा। तो अब व्यापक समीकरण कौन सी होगी, तो इसके मूल क्या आ रहे हैं, मूल आ रहे अपने समिश्र मूल आ रहे, क्योंकि आयोटा में आ गए तो समिश्र मूल आ गए। तो समिश्र मूल के लिए कौन सी समीकरण थी, समिश्र मूल के लिए अपने मूल समिश्र तथा समान हो, यानी इसमें मूल समान है क्या, दोनों में मूल समान नहीं है, सिर्फ समिश्र है तो अपने समीकरण लग जाएगी व्यापक हल में, अतः समीकरण का व्यापक हल होगा
y बराबर ई माइनस का ए एक्स अपॉन रूट टू ब्रैकेट C1 कोस ए अपॉन रूट टू एक्स प्लस C2 साइन ए अपॉन रूट टू एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स अपॉन रूट टू ब्रैकेट C3 कोस ए अपॉन रूट टू एक्स प्लस C4 साइन ए अपॉन रूट टू एक्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल का ये आंसर होगा, व्यापक हल ये होगा। अपने को सिर्फ मूल पहचान में आने चाहिए कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूल कैसे है, समान है, असमान है, सम्मिश्र है, सम्मिश्र है, समान है। तो उससे अपन व्यापक हल निकाल लेंगे। तो इसमें अपन ने मूल सम्मिश्र तथा समान है वाली समीकरण लगाई है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के अगले वीडियोज़ में देखना। धन्यवाद।